गुड इवनिंग जी। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो शाम के बजे हुए थे 5 यहाँ पर, तो मैं थी छत पर झाड़ू वगैरह लगा रही थी और इधर मैं चूल्हे को भी मतलब पड़ुआ होती है ना, उससे पोत रही थी क्योंकि कल है करवा चौथ। बाई चांस लाइट वगैरह नहीं आई तो खाने पीने का काम यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए तैयारी पहले से ही करनी चाहिए क्योंकि लाइट का तो कुछ भरोसा है नहीं, आए या ना आए कब चली जाए उसका हमें कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही करके रख रही हूँ। तो फिर हम लोग आ गए थे नीचे, ऊपर का जो भी काम था हमारा वो ख़त्म करके नीचे आ गए थे। ये देखो बिट्टू उतर कैसे रही है, बहुत ही सावधानी से उतरती है ये जीने पे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने बनने के लिए रख दिए थे चावल। सबसे पहले तो लाइट आ ही रही थी तो मैंने कहा यहाँ फटाफट से रख देती हूँ चावल, उसके बाद करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो जब तक हमारे यहाँ चावल बन रहे थे ना, तब तक मैंने यहाँ ये मेथी होती ना, सीज़न की पहली मेथी आई थी मेरे घर पे, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके धुल लिया था और फिर इसको काट लिया था क्योंकि मेथी आलू खाने का तो मन सबका ही हो रहा था क्योंकि पहली बार जो आई थी सीज़न में, काफ़ी दिनों बाद, एक साल ही मान लो, सर्दियों में ये ज़्यादा मिलती है। तो इधर फिर मैंने फटाफट से छौंक दी थी मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो भी मेथी का पानी है बस उसी से हम आलूओं को पकाएंगे बिल्कुल सिम आंच पर। तो ये देखिए हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी इधर बनकर तैयार हो गई है और चावल भी हमारे बन गए थे। तो फिर इधर मैं लग गई थी रोटियां बनाने में फटाफट से क्योंकि आज मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि आज मैं लगाऊंगी मेहंदी अभी। तो सोच रही हूँ फटाफट से काम ख़त्म करके उसके बाद फुर्सत में लगा लूँगी। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी तो सारी अभी बना के रख दूँगी, पापा आएंगे तब आज खा लेंगे एक दिन में, कुछ नहीं, क्योंकि मेहंदी ना लगानी होती तो फिर रख देती मैं आटा। तो फिर यहाँ मैं साथ में ही परोसती भी जा रही थी मम्मी और इनके लिए, ये लोग खा लेंगे फिर बस मैं भी खा पी के अपना काम करूँगी, जाकि पापा आएंगे तब उनको मम्मी जी दे देंगी खाना। तो इधर मैंने यहाँ थाली में लगा दिया था चावल और मेथी आलू की सब्जी थी और गर्मा गर्म रोटियाँ घी लगी हुई। तो ये खाना किस किस को पसंद है, मेथी आलू के साथ चावल किस किस को पसंद है? मेरे यहाँ तो बहुत ही पसंद करते हैं मेथी आलू के साथ चावल खाना सभी लोग। मतलब मम्मी खाती ही नहीं है क्योंकि उनको नुकसान करते हैं चावल, दर्द वगैरह हो जाता है पैरों में। लेकिन बाकी जो लोग खाते हैं, पापा या हस्बैंड जी, मैं और मेरी बिट्टू, उसको भी सबको ही मेथी आलू के साथ चावल बहुत ही पसंद है। और सीज़न की पहली मेथी बनी थी तो रियली बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी भी लग रही थी। तो इधर फिर मैंने धुल लिए थे बर्तन सारे, खाना पीना हो गया था तो इधर सारे ही बर्तन वगैरह फटाफट से मैंने साफ़ कर लिए थे और किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। तो फिर उसके बाद मैं लगी थी मेहंदी लगाने में। तो सबसे पहले तो यहाँ बिट्टू ही आ गई थी, बोल रही थी मुझे लगा दो, पर इनका क्या है, थोड़ी सी लगवाएंगी और बाद में बस 1 मिनट में ही इसको पहुँच देंगी। तो मैंने इसको थोड़ी सी लगा दी थी, फिर ये चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे दिखा भी रही थी, इसने सारी पहुँच दी थी एक हाथ से, मतलब उसको रगड़ देती है, पूरे हाथों में फैला लेती है बस। तो फिर इधर मैं लगा रही थी मेहंदी अपनी, एक हाथ में तो मेरी लगी हुई थी, अब दोपहर में ही मैंने लगवा ली थी दीदी से, उन्होंने लगा दी थी, तो एक हाथ बचा था तो उस पर मैं शाम को लगा रही हूँ। तो ये देखिए बिट्टी मुझे बहुत परेशान कर रही थी तो मैं उसे डांट रही थी, उन्हें परेशान मत कर, मतलब बार बार वो छुटाए आई थी ना मेहंदी, अब बोल रही थी फिर से लगाओ, इसलिए मैं उसको डांट रही थी। और है ना ये अभी सोई भी नहीं थी आज, क्योंकि है ना दोपहर में ये सो ली थी इस वजह से, वरना सो भी जाती। तो आज तो लेट ही सोएगी, पता नहीं कब तक सोए। जिस दिन ये दोपहर में सो जाती है उस दिन शाम को बहुत परेशान करती है, सोती ही नहीं है। तो इधर मैं लगा रही थी मेहंदी। वैसे तो मुझे खास कुछ लगानी आती नहीं है, जैसी भी आती है नॉर्मल सी बस ला लेती हूँ। ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना काम कर लेती हूँ, किसी से जैसे कोई नहीं है तो यही नहीं है कि कोई हो तभी मेरे हाथों पे मेहंदी लगे।
अब ये है कि उल्टे हाथ पे लगा नहीं पाती हूँ ना, इस वजह से उस पे किसी से लगवानी पड़ती है। बट इस पे मैं लगा लेती हूँ, अपने मतलब उल्टे हाथ पर लगा लेती हूँ, सीधे हाथ पर नहीं लगा पाती हूँ उल्टे हाथ से। हाँ, मुझे लगता है सारे ही लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब ऐसा ही होता है सभी के साथ, सब एक ही हाथ पे लगा पाते हैं, अपने दूसरे हाथ पे वो नहीं लगा पाते हैं। तो इधर मैं लगा ली थी मेहंदी, डिज़ाइन कुछ जैसी भी समझ में आ रही थी वैसी बना ले रही थी मैं फटाफट से, क्योंकि फिर इसको सुखाना भी है। तो जैसा मुझे समझ में आ रहा था वैसी मैं ये देखी बनाती जा रही थी। बहुत ही सिंपल सी, मतलब पता नहीं सिंपल लगे कैसी लगे, वो तो बाद में ही पता चलेगा लगने के बाद। तो आप लोगों की मेहंदी लग गई है कि नहीं अभी तक? तो मैंने तो आज लगा ली है, क्योंकि कल तो करवा चौथ ही है। आप बहुत से लोग हैं ना करवा चौथ के दिन ही लगाते हैं नहा धोकर, पर मैं तो आज ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि रात में ना कलर अच्छा आ जाता है मेहंदी का है। आप कभी भी लगाओ, लेकिन जब एक रात बीतने के बाद कलर तभी अच्छा आता है मेहंदी का। आप दिन में लगा लीजिए, सुबह लगा लीजिए, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा कलर नहीं आ पाएगा जितना कलर एक रात गुजरने के बाद आता है मेहंदी का। सही बोल रही हूँ ना मैं? ऐसा ही होता है। तो इधर मेरी तो मेहंदी लगी रही थी, धीरे धीरे लगा रही थी अपनी, जैसी भी समझ में आ रही थी वैसी लगाई जा रही थी। ये देखिए इस तरीके की मैंने लगाई थी मेहंदी। तो आपको ये मेहंदी कैसी लगी, मेरी मेहंदी की डिज़ाइन, वो मुझे ज़रूर बता कर कॉमेंट करके। देखिए कुछ खास तो है नहीं, बट जैसी भी है वैसी आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी मुझे बैक पे भी लगानी है, तो बैक पे मैं इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना रही थी, पर समझ में तो आ नहीं रहा था, जैसा दिमाग में आ रहा था वैसे मैंने सोचा और फिर बनाने में लग गई। ये देखिए इस तरीके से यहाँ लगा रही थी मैं। अब इसमें ना आगे आराम से रख गई थी, क्योंकि हाथ मैंने उस पर रख लिया था आराम से और लगा रही थी। पीछे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो पीछे कुछ ऐसी डिज़ाइन सी बनानी थी, मुझे लिखना था करवा चौथ। बट डिज़ाइन बनी तो थी, बट उतनी अच्छी नहीं बन पाई थी। खैर जैसी भी बनी बन गई थी। पहले मतलब सोच रही थी अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो गड़बड़ हो गई थी पीछे ही डिज़ाइन। तो फिर सोच रही थी मैं शायद ये वाली डिज़ाइन ही बना के मैंने गलती कर दी। बाकी आगे की ठीक लग रही थी मेहंदी, पर ये डिज़ाइन थोड़ी बिगड़ गई थी ना, इस वजह से। पर कोई नहीं, बिगड़ गई तो बिगड़ गई, बनानी तो थी हमें, तो हमने इसको बना ली थी फटाफट से। बस लगी चुकी है, यही डिज़ाइन बनानी बाकी, इसको बना के और उसके बाद जो ऊपर की उंगलियां होती ना उनको भी अच्छे से कवर कर लेंगे मेहंदी से। तो ये देखिए फाइनली गाइस हमारी मेहंदी लग चुकी है। देखिए आपको आगे की डिज़ाइन अच्छी लगी या पीछे की मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जब वीडियो बाद में देखी तो मुझे समझ में आया कि मतलब वीडियो में साफ दिखाई नहीं मेहंदी, फ्रंट की तो थोड़ी बहुत दिखी भी लेकिन बैक की नहीं दिखी है, इसलिए मैंने ना बाद में भी शूट करके इसमें ऐड कर दिया थी मेहंदी। आप देखना ज़रूर एंड में। इधर बिट्टू ना मस्ती कर रही थी मेरे साथ। तो ये देखिए इतना छूट गई थी, इतनी सूख गई थी। ये फ्रंट की है और ये है बैक की।